एक लड़की की नई-नई शादी होती है, ससुराल जाती है। तो वो थोड़े दिन महसूस करती है कि उसकी सास से बनती नहीं है। डेली कुछ ना कुछ, चूँकि बड़ों का काम होता है टोकना, तो उसको लगता था कि मैं जो भी बनाती हूँ, जैसे भी करती हूँ, मेरी सास हमेशा रोकती-टोकती रहती है। तो उसको ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी। वो आए दिन उसने साल 2 साल उसको बीते, उसके बाद उसने वही रहा उसका रूटीन कि वो कुछ करती थी, तो सास उसमें मीन मेख निकालती थी और उसको उनके समझाने का तरीका ही ऐसा था। तो लेकिन अब उसको इतना बुरा लगने लग गया, तो वो एक दिन अपने घर जाती है मायके और अपने पापा से कहती है कि पापा मैं उस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी। वो क्योंकि मुझे बहुत परेशान करती है, सुबह से रात तक मुझे बहुत हर चीज़ पर सुनाती है। कोई भी काम करो वो कभी तारीफ़ नहीं करती और जैसा खाना भी बनाओ तो उसमें बहुत मीन-मेख निकालती है, इसलिए मैं अब उस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी। तो उसके पापा ने कहा अच्छा बेटी एक काम कर, तो मुझे कुछ ऐसा कर दो ताकि या तो मैं रहूँ या सास रहे। तो उसके पापा बोले एक काम कर मैं तुझे कुछ दवाई देता हूँ, वो जब भी सास खाना खाए ना तो उसकी सब्जियाँ मिला के तुम उसको खिला दिया करना और 1 महीने के अंदर ही अंदर तुम्हारा उससे पीछा छूट जाएगा। तो वो बड़ी खुश होती है कि अरे! ये तो ठीक है, जाती है। तो उसके जो पापा थे उसको शीशी में भर के उसको जो है लिक्विड देते हैं और वो जाती है। तो जैसे ही जब वो खाना खाती है ना तो उसके में मिला के डाल देती थी और वो खाती। तो जैसे ही जब उसकी सास का तो वही कहना था जैसे ही वो रोकती-टोकती तो उसके मन में एकदम क्या विचार आता कि अरे! थोड़े ही दिन की तो हैं, अब इसमें है। तो उसके मन में जब भी वो काम करे और सास रोके-टोके तो उस लड़की के मन में ये विचार आए, अब कितने दिन की है, थोड़े दिन की तो है। तो उस बात को उसे बुरा नहीं लगता था और बड़ी हँसी-खुशी से उसका मान लेती थी। तो जब वो ऐसा करने लग गई, तो सास भी उसको लाड-प्यार करने लग गई। जैसे वो कहे कुछ भी काम करे, तो सास भी कि आज अब तो ये गुस्सा नहीं होती है, मुँह नहीं बनाती है, तो सास ही बड़ा लाड-दुलार करने लग गई। ऐसे ही धीरे-धीरे बीतते-बीतते जब 1 महीना आया ना और जब 20 दिन हो गए, तब थोड़े दिन रह गए तो वो लड़की फ़ोन पर रोने लगी और कहती है पापा मेरी सास तो बहुत अच्छी हैं। मतलब अब मैं नहीं चाहती तो कुछ ऐसा कर दो कि वो उस दवाई से उनको कुछ हो ना। तो उसके पापा भी बहुत मतलब उन्होंने ब भावुक हो गए, तो उन्होंने कहा बेटा मैंने उसमें कुछ दिया ही नहीं था, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? वो तो गंगा जल था। मैंने सिर्फ़ तुझे ये सिखाने के लिए ही कि हमारे बड़ों की डाँट-फटकार, उनका रोकना-टोकना हमारे अच्छे के लिए होता है। अब जैसे से तुमने ये बात अपने अंदर बाँध ली कि वो इतनी तुमने अपने पर कंट्रोल किया, तो जब हम अपने पर कंट्रोल करते हैं ना, हमेशा अपने दायरे में रहते हैं, हम कभी गलत नहीं बोलते, तो सामने वाला फिर उसका भी गुस्सा शांत हो जाता है। तो इसीलिए हम हमेशा अपने अंदर अच्छाइयों को ढूँढें, हमेशा अपने से बड़ों का रोकना-टोकना बुरा नहीं होता। कहते हैं ना कि जिस बाग में माली नहीं होते, वो बहुत जल्दी उजड़ जाते हैं। अपने बड़ों का आशीर्वाद हमारे सर पर रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छी लगे